जो भी अबरार साहब आपके ऊपर बाकी हरीफ इल्ज़ाम आयद करें कि अबरार साहब ने कहा कि अगर मेरा वालिद साहब जीतेगा पार्लियामेंट्री इलेक्शन उसके बाद मैं नए सिरे से कोई भी रैली कवर नहीं कर पाऊंगा, उसके बारे में आपकी क्या रिएक्शन है? देखिए उस टाइम कुछ मजबूरी थी, जैसे रशीद साहब जेल में रहे 4 महीने टाइम लगा बेल लेने में, उसके बाद फिर मुझे निकलना पड़ा क्योंकि लोग चाहते मैं उनके पास आऊँ, तो उसके बाद फिर मुझे निकलना पड़ा, कैंपेन करनी पड़ी, असेंबली इलेक्शन बहुत जल्दी आ गई, तो उस वजह से फिर निकलना पड़ा। और जैसे बाकी नौजवान निकलते हैं घर से, सुबह निकलते हैं नंगे पाँव ऐसे दिन में। अब ये काफिला जो है मुकदम यारी पहुंच गया, आप देख सकते हो लोगों की काफ़ी तादाद, नौजवानों की काफ़ी तादाद जो है इस वक्त अबरार रशीद के साथ है। अबरार से मैं बात करने की कोशिश करूँगा क्योंकि इनके हरीफ इनके ऊपर अक्सर ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि अबरार जो है इन्होंने पार्लिमानी इंतखाबात में ये बोला था कि मैं इंजीनियर रशीद के जीतने के बाद, यानी अपने वालिद साहब के जीतने के बाद मैं कोई भी किसी भी रैली में हिस्सा नहीं ले लूँगा। मैं अबरार से बात करने की कोशिश करूँगा, नाज़रीन मैं अबरार से ये सवाल पूछने की कोशिश करूँगा। आज अभी मुकदम यारी में हो आप, क्योंकि ये एक दूर दराज इलाका माना जाता है। अगर यहाँ पे अवामी इत्तेहाद पार्टी सामने आ गई उभर कर, तो क्या कुछ रुझान रहेगा इस इलाके के लिए? हमारी के साथ पिछले 30 सालों से 3 बार अकबर साहब MLA रहे और 1 बार MP रहे, फिर भी आप देखें सड़कों की हालत, बिजली पानी कहीं नहीं है, बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती और इस्तेसाल हुआ है। और आज आप जो ये लोग देख रहे हैं इसलिए निकले हैं क्योंकि आज उस जुल्म का, उस इस्तेसाल का बदला आज अपनी वोट से देंगे इंशाल्लाह। हम इसलिए यहाँ पे लोगों के पास आ रहे हैं ताकि उनको इनकी जो NCA PDP उनकी सच्चाई बता सकें। अबरार साहब आपकी बात यहाँ पे ताकि हम इनकी खिदमत कर सकें, उनके साथ जो भी अबरार साहब आपके ऊपर बाकी हरीफ इल्ज़ाम आयद करें कि अबरार साहब ने कहा कि अगर मेरा वालिद साहब जीतेगा पार्लियामेंट्री इलेक्शन उसके बाद मैं नए सिरे से कोई भी रैली कवर नहीं कर पाऊंगा, उसके बारे में आपकी क्या रिएक्शन है? देखिए उस टाइम कुछ मजबूरी थी, जैसे रशीद साहब जेल में रहे 4 महीने टाइम लगा बेल लेने में, उसके बाद फिर मुझे निकलना पड़ा क्योंकि लोग चाहते मैं उनके पास आऊँ, तो उसके बाद फिर मुझे निकलना पड़ा, कैंपेन करनी पड़ी, असेंबली इलेक्शन बहुत जल्दी आ गई, तो उस वजह से फिर निकलना पड़ा। और जैसे बाकी नौजवान निकलते हैं घर से, सुबह निकलते हैं नंगे पाँव ऐसे दिन में जो है चलते हैं, बिना खाए बिना पिए जो है रैली में शिरकत करते हैं, तो मेरा भी हक बनता है, मैं भी जमहूरी हक रखता हूँ, मैं अपना वोट डालूँ और किसी भी रैली में जाऊँ। आपके वो हरीफ आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि आप लोगों ने कहा कि किसी भी रिवायती सियासतदान को हम जगह नहीं देंगे अवामी इत्तेहाद पार्टी में, लेकिन इन्होंने बाकी रिवायती सियासतदानों को जगह दी, ये किस हद तक सही है? तो पार्टी में कोई ऐसा कुछ है ही नहीं जिसने इलेक्शन लड़ा हो फिर जीता हो, जैसे मतलब MLA हो कोई, यासिर जी साहब देखिए इन्होंने MLA कभी नहीं रहे, ये पिछली बार शायद 400 कुछ वोटों से हार गए थे, उसके बाद फिर आपने देखा इनको NIA लिया गया, वहाँ पे टॉर्चर किया गया, तो ये भी जुल्म के शिकार हुए और हमने मजलूम को आज साथ दिया है, उनको मैंडेट दिया, लिहाजा बाकी ये सब उनका काम है कहना, वो कहते रहेंगे। बाकी हमने किसी भी XMLA को साथ नहीं दिया है, हमने उन लोगों को साथ दिया जो ईमानदार है, जो खुददार है और जो अपने लोगों के लिए तिहाड़ जेल जाने के लिए तैयार है। इस बार क्या मैनिफेस्टो रहेगा अवामी इत्तेहाद पार्टी की ओर से लोगों के लिए? जेल फ्री कश्मीर होगा इंशाल्लाह, जो 5 साल से 10 साल से जेलों में बंद उनको छुड़ा के लाना, ये गुप्कार महल में रह के AC रूम में रह के ट्वीट करने से नहीं होगा, उसके लिए तिहाड़ जेल से बात करनी पड़ती है। जैसे इंजीनियर रशीद साहब ने तिहाड़ जेल में बात की, जैसे इंजीनियर रशीद साहब ने वहाँ से आके बात की और पुरअमन तरीके से हुकूमत को बताना है कि ये भी हमारे बच्चे, ये भी हमारे नौजवान, इनके साथ ज़्यादती और जुल्म नहीं होनी चाहिए, एक मौका इनको भी मिलना चाहिए और उसके लिए हम लड़ेंगे, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे, असेंबली में आवाज़ उठाएंगे और जहाँ तक हमसे हो सके वो आवाज़ उठाएंगे और अगर उसके लिए हमें तिहाड़ जेल भी जाना पड़े हम वो भी करने के लिए तैयार हैं।